हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है उत्तराखंड जीके जीएस की वीडियो है। जैसा आप सभी को पता होगा, अब जल्द ही वैकेंसी आने वाली उत्तराखंड में, चाहे ग्रुप सी की हो, ठीक है, या यूके पीएससी की हो, तो वहाँ पे उत्तराखंड का रोल रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड को हम बिल्कुल स्किप ना करते हुए अभी से दोस्तों लग जाते हैं हम तैयारी पे। और इस बार करते हैं हम काफ़ी स्मार्ट स्टडी। फालतू आलतू क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, केवल जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चंस को मैं इन वीडियो में ला रहा हूं। और आप लोग इस बार एक एम बना लीजिए कि इस बार मुझको एक न एक कोई वहाँ पे से नौकरी वहाँ पे निकालनी है। 70 या 80 नंबर मुझे मानने हैं, जनरल कैटेगरी में है तो आप। तो आज की वीडियो रहेगी उत्तराखंड जीके की। पहला क्वेश्चन है, देखिए। और दोस्तों, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं में रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, कुमाऊं मंडल जो है इसमें है टोटल 6 ज़िले। तो यही पूछ रहा है कुमाऊं में रंगवाली पिछौड़ी के लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है। तो पहले का है ए अल्मोड़ा। दोस्तों, अल्मोड़ा से याद रखेंगे, अल्मोड़ा में फेमस मंदिर बूटधारी सूर्य मंदिर या कटारमढ़ सूर्य मंदिर काफ़ी बार एग्जाम में आता है। अल्मोड़ा की दोस्तों बाल मिठाई काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कुमाऊं में रंगवाली पिछौड़ी के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है अल्मोड़ा। बिल्कुल याद हो जाएगा आपको मेरे साथ, रंगवाली पिछौड़ी के लिए अल्मोड़ा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों, ये पूछा गया है आपसे, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना होती है, कहाँ होती है? तो देहरादून में, और 2005 में इसकी स्थापना होती है। इसको यूसेक भी कहा जाता है। अगर कहीं पे कोई गलती होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए आप मुझे, क्योंकि हो जाती है कई बार गलतियाँ। तो उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना होती है सन 2005 में। बिल्कुल याद करेंगे आप, इसको पूछा जा चुका क्वेश्चन है पहले भी। तीसरा है दोस्तों, गणिका नामक नाटक ग्रंथ के लेखक कौन है? गणिका नाटक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो तीसरे का एस.बी. मोलाराम दोस्तों, ये इनका पारिवारिक पेशा, ये स्वर्णकार थे। मोलाराम उत्तराखंड की हिस्ट्री में एक महान चित्रकार हुए हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इनका जो आर्ट गैलरी है दोस्तों वो श्रीनगर गढ़वाल में है, इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। चौथा है, भगू व बासा बुग्याल कहाँ है? देखिए, आपने पहली बार सुना होगा भगवा बासा बुग्याल, क्योंकि मैंने ही पहली बार सुना है ये। तो भगवा बासा बुग्याल है चमोली में। देखिए दोस्तों, चमोली में काफ़ी बुग्याल हैं। चमोली में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है। ओली फेमस जो पर्यटक क्षेत्र है चमोली में है। जोशीमठ भी चमोली में है, ठीक है। तो संतोपद बुग्याल भी चमोली में। तो भगवा बासा बुग्याल दोस्तों चमोली में है, बिल्कुल याद कर लेंगे, क्या पता पूछ सकता है इसको। पांचवा है, डॉक खर्क बुग्याल कहाँ है? प्लीज़ आपने सुना होगा डॉक खर्क बुग्याल, ये भी दोस्तों चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। डॉक खर्क बुग्याल, जातर बुग्याल दोस्तों आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। छठवां है, चंद शासकों के समय नगद के बदले दिया गया अनाज क्या कहलाता था? तो चंद शासकों के समय नगद के बदले में दिया गया अनाज क्या कहलाता दोस्तों? ये कहलाता था कूत। और चंद वंश का संस्थापक था सोमचंद। काफ़ी विद्वान इसको मतभेद करते हैं थोड़चंद और सोमचंद में, तो आप वहाँ पे सोमचंद भी गोला करेंगे। तो चंद शासकों के समय नगद के बदले लिया गया अनाज था, ये कूत था। सातवां है, गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था। देखिए दोस्तों, जिस व्यक्ति के गोरखा काल में पुत्र नहीं होते थे उनसे कौन सा कर लिया जाता था? उनसे लिया जाता था दोस्तों मरो कर, ठीक है, मरो कर, ठीक है, मरो कर। आठवां है, चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर कौन सा था? तो चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर था दोस्तों भाग, उसका नाम था भाग। कौन सा कर था दोस्तों? उसका नाम था भाग कर लगता था चंद शासन काल में घराटों पे। नौवां है, वीरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों, वीरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय जो है ये देहरादून में स्थित है, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे, कहाँ है? देहरादून में, इंपॉर्टेंट इसका ये कर दूंगा मैं। 10वां है, बाबा मणिकनाथ का मंदिर किस जनपद में है? देखिए दोस्तों, बाबा मणिकनाथ का मंदिर है ये टिहरी गढ़वाल में है। देखिए दोस्तों, टिहरी गढ़वाल क्या है, यहाँ पे जो है एक डैम है, एशिया का 5वां सबसे बड़ा डैम है। उसकी हाइट जो है दोस्तों 260.5 मीटर है। कॉफर डैम है उसका नाम, क्योंकि मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ डैम है, कंकड़ पत्थर से बना हुआ डैम है, ठीक है। तो बाबा मणिकनाथ का मंदिर टिहरी में है। सुरकंडा देवी मंदिर भी टिहरी में है, ठीक है दोस्तों।
11वां है नाकुंड किस जनपद में है। नाकुंड देखिए नाकुंड है रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल आप याद करते हुए चलेंगे। 11वें का है बी, नाकुंड है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। 12वां है देखिए नाकुंड के बाद देवकुंड आ गया। देवकुंड कहाँ है, देवकुंड किस जनपद में है दोस्तों, देवकुंड है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहार था, कई बार पूछा जाता है। 1960 को उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना होती है। 13वां है दोस्तों अरवा ताल किस जनपद में है। देखिए दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में ताल काफ़ी पूछे जाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट ताल है उनकी वीडियो लाऊंगा मैं आपके लिए एक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो अरवा ताल कहाँ है, तो अरवा ताल है दोस्तों कहाँ है, चमोली में है अरवा ताल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है अरवा ताल। 14वां है लक्ष्मी वन बुग्याल कहाँ है दोस्तों, लक्ष्मी वन बुग्याल कहाँ है, तो ये कहाँ है दोस्तों लक्ष्मी वन बुग्याल, ये भी आपका कहाँ है, चमोली में है लक्ष्मी वन बुग्याल, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे। लक्ष्मी वन बुग्याल कहाँ है दोस्तों, चमोली में है लक्ष्मी वन बुग्याल। उसके बाद 15वां है रूपिन सूपिन हिमनद से उद्गम होता है दोस्तों, रूपिन सूपिन हिमनद से निकलती है टोंस नदी, ठीक है, टोंस नदी निकलती है रूपिन सूपिन हिमनद से। 16वां क्वेश्चन है मणिभद्र ताल किस जनपद में है दोस्तों, मणिभद्र ताल कहाँ है, ये है आपका चमोली में, इसको भी याद कर लेंगे। मणिभद्र ताल कहाँ है, चमोली में, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 17वां क्वेश्चन है भागीरथी की सहायक नदी असी गंगा का उद्गम है दोस्तों, असी गंगा कहाँ से निकलती है, असी गंगा निकलती है दोस्तों डोडी ताल से निकलती है, असी नदी का उद्गम डोडी ताल है। और 18वां क्वेश्चन है हीरामणि ग्लेशियर कहाँ है, काफ़ी बार पूछा जाता है हीरामणि ग्लेशियर, तो हीरामणि ग्लेशियर दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आएगा मित्रों। दोस्तों 19वां क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। देखिए ये सीरीज रहने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल स्किप न करें वीडियो को। 19वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के रचनाकार कौन है। जैसा आप सभी लोगों को भली भांति परिचित होंगे आप इससे, कुली बेगार प्रथा से सभी ने पढ़ी होगी कुली बेगार प्रथा। देखिए कुली बेगार प्रथा में क्या होता था, जो अंग्रेज अधिकारी आते थे तो जिस गांव में वो रुकते थे उस गांव को उनको रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था रात में करनी पड़ती थी, और जिस गांव से वो सामान लेके जिस गांव में वो जाते थे उस गांव से दूसरे गांव में सामान लेकर जाने की व्यवस्था उस गांव के प्रधान द्वारा करनी पड़ती थी। तो इसी व्यवस्था को उत्तराखंड में कुली बेगार कहा जाता है। कुली बेगार प्रथा 1921 में सरयू नदी में रजिस्टर बहा दिए गए, तब ये प्रथा समाप्त हो गई थी। कुली बेगार के बारे में जरूर सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। बिना बेगार के दोस्तों इसमें काम कराया जाता था गढ़वालियों से, ठीक है, उनको कोई इसके बदले पैसा नहीं दिया जाता। बेगार का मतलब होता है बिना पगार के काम कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 20वां क्वेश्चन है जौनसारी संगीत के जनक किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों जौनसारी संगीत के जनक, जैसे आप सभी को पता होगा जौनसारियों के सबसे प्रिय देवता कौन है, तो भगवान महादेव, जिनको महासु देवता के नाम से पूजा जाता है। तो जौनसारी संगीत के दोस्तों जनक हैं। 20वें का सही आंसर है ए नंदलाल भारती जी, जौनसारी संगीत के दोस्तों जनक हैं। मेरे साथ याद कीजिए कौन है, जौनसारी संगीत के जनक है नंदलाल भारती जी, कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन ये। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों राज्य में तितलियों का संग्रहालय किस जनपद में है। देखिए ये भी मोस्ट पॉपुलर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा नैनीताल में तितलियों के संग्रहालय की स्थापना की जाती है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं। तो राज्य में तितलियों का संग्रहालय कहाँ है दोस्तों, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। नैनीताल का दोस्तों प्राचीन नाम था तिरसी सरोवर। नैनीताल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। नैनीताल में दोस्तों नल दमयंती ताल भी है, नैनीताल में नैनी झील भी है, ठीक है। तो नैनीताल काफ़ी फेमस पर्यटक स्थल भी है, याद हो सभी को पता होगा इसके बारे में। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है हिमालय संग्रहालय की स्थापना दोस्तों कब की जाती है। हिमालय संग्रहालय की दोस्तों स्थापना की जाती है, कब की जाती है, तो ये की जाती है 1987 में की जाती है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। हिमालय संग्रहालय की स्थापना की जाती है 1987 ईस्वी में। उसके बाद है 23वां नया जमाना साप्ताहिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। देखिए दोस्तों नया जमाना यहाँ पे साप्ताहिक पत्र था, तो ये पूछा जा रहा है कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये होता था कहाँ से दोस्तों, तो ये है बी देहरादून डिस्ट्रिक्ट से। देहरादून दोस्तों उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी भी है।
और देहरादून की जो महिला साक्षरता है सबसे ज़्यादा है। ठीक है। 24वां है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ है। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्थान है वाडिया इंस्टीट्यूट। ये भूगर्भ से संबंधित खोजें करता है, यहाँ पे इसकी स्टडी की जाती है। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द हिमालयन जियोलॉजी दोस्तों देहरादून में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में है। आप सभी लोग एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ये वीडियो देख के जाइए। जो भी आपका एग्ज़ाम है, चाहे प्रवक्ता का है, चाहे सींचपाल का है, चाहे ये जो एसआई का है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय दोस्तों देहरादून में है। ये भूगर्भ शास्त्र से संबंधित है। 25वां क्वेश्चन है छोरी बगड़ किस जनपद में है। छोरी बगड़ किस जनपद में है दोस्तों। जो 25वां है इसका सही आंसर है छोरी बगड़ पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम दोस्तों सौर क्षेत्र था। ठीक है। पिथौरागढ़ में दोस्तों एक जगह है मुनस्यारी, जहाँ की सालें ऊनी कंबलें काफ़ी फेमस हैं। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ की सालें और ऊनी कंबलें काफ़ी फेमस हैं। तो दोस्तों मुनस्यारी है पिथौरागढ़ में एक जगह है, यहाँ की जो है ऊनी कंबल और सालें जो हैं काफ़ी फेमस हैं। तो छोरी बगड़ है दोस्तों ये आपका पिथौरागढ़ में है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है पातली बगड़ स्थित है, और आप पूछा गया है पातली बगड़ दोस्तों एक सिरौ बगड़ भी है, ये भी पूछा जा चुका है। सिरौ बगड़ दोस्तों श्रीनगर, गढ़वाल और रुद्रप्रयाग कलियासोड़ के थोड़ा सा जब आप पीछे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे कलियासोड़ से रुद्रप्रयाग का जो रास्ता है यहाँ पे बीच में पड़ेगा सिरौ बगड़। तो ये आया था एक बार लोक सेवा आयोग के अपर पीसीएस के एग्जाम में कि सिरौ बगड़ भूस्खलन क्षेत्र किसके मध्य है, पूछा जाता है। काफ़ी फेमस है सिरौ बगड़। तो सिरौ बगड़ दोस्तों ये कलियासोड़ और रुद्रप्रयाग जो है डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है। यहाँ पे हमेशा दोस्तों लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, इस कारण फेमस है। तो यहाँ पे आपसे पातली बगड़ पूछा गया है, तो पातली बगड़ कहाँ पे है। तो पातली बगड़ दोस्तों आपका अल्मोड़ा में है। बाल मिठाई का घर दोस्तों अल्मोड़ा को कहा जाता है। उसके बाद 27वां है गढ़वाली बोली की प्रथम रचना कौन सी है। दोस्तों गढ़वाली बोली की प्रथम रचना है गोरखवाणी, और आप मुझे बताएंगे गोरखवाणी के रचनाकार कौन है, क्योंकि मुझे भी पता है और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके बाद रिप्लाई करूंगा। अगर आप गलत बताते हैं तो मैं सही वहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है। तो गढ़वाली बोली की प्रथम रचना है गोरखवाणी, इंपॉर्टेंट है। 29वां क्वेश्चन है नैनीताल पर्वतारोहण क्लब किस जनपद में है। तो दोस्तों ऑलरेडी सी बात है यहाँ पे नैनीताल होगा, तो ऑलरेडी सी बात है नैनीताल में ही होगा। तो नैनीताल पर्वतारोहण क्लब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। 29वां क्वेश्चन दोस्तों है उत्तराखंड में पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ है। दोस्तों जब आप पुलिस में भर्ती होंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी, जो पुलिस सिपाही की ट्रेनिंग होती है, नरेंद्र नगर में ये है पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी, ये पड़ता है टिहरी में। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। और इससे आप एक फैक्ट याद रखेंगे, उत्तराखंड का जो चेरापूंजी है ये नरेंद्र नगर को कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। ठीक है। 30वां है कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है। दोस्तों कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है शक्ति गोसाई को। बिल्कुल आप याद करते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप लोअर पीसीएस का प्री देंगे तो वहाँ पे भी उत्तराखंड का अच्छा खासा वहाँ पे इस बार ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे तो अच्छा खासा आप नंबर वहाँ पे गेन कर लेंगे। तो दोस्तों कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है शक्ति गोसाई को, बिल्कुल याद कर लेंगे आप। उसके बाद 31वां क्वेश्चन है भटपुरी देवी मंदिर किस जनपद में है। दोस्तों जो भटपुरी देवी मंदिर है ये कहाँ है, ये है आपका पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है राजा अजयपाल ने सरोरा सभा की स्थापना कब की थी। तो इस पूछा जाता है सरोरा सभा की स्थापना किसने की थी। तो राजा अजयपाल ने की थी, इसने 52 गढ़ों पे दोस्तों विजय हासिल की थी। तो 32वें का सही आंसर है, क्या हो जाएगा, ए है इसका भी सही आंसर। 1504 में राजा अजयपाल सरोरा सभा की स्थापना करते हैं। 33वां क्वेश्चन है कुमाऊं के कितने जनपद गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं। दोस्तों कुमाऊं के कितने जनपद हैं जो गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, 2 जनपद जो हैं दोस्तों गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं। 34वां क्वेश्चन है राज्य में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं। जैसे आप सभी को पता होगा ब्रह्मकमल क्या है, ये भगवान शिव को अति प्रिय है और उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है ब्रह्मकमल। तो ये हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए। तो ये
राज्य में ब्रह्म कमल कितनी जातियाँ पाई जाती हैं? काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 24 जातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। 35वां क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है? बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। आलू जो है इसका प्रिय आहार है। उसके बाद नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है 38वां, उत्तराखंड का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों उत्तराखंड का पहला अभी तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है ये कार्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना होती है 1936 ईस्वी में। तो ये थे आज के हमारे पास 36 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।